पीएम मोदी ने कहा 2047 में भारत की आजादी की सदी के लिए काम अब शुरू होना चाहिए। कहा 2047 में जो कोई भी लाल किले से झंडा फहराता है उसे इस यात्रा पर गर्व महसूस होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा। आज राम मंदिर निर्माण का करेंगे निरीक्षण। जीआईसी ग्राउंड पर एक चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या के बाद संत कबीर नगर और बरेली में शाह की जनसभा। बरेली के कुतुब खाना चौराहा से रोड शो करेंगे शाह। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की रिपोर्ट सरकार को आज सौंप सकती है जांच समिति। सरकार ने ट्राई सर्विस जांच के दिए थे आदेश। ब्लैक बॉक्स से मिले आंकड़ों की छानबीन के बाद पेश होगी रिपोर्ट। जांच में हादसे में MI-17 बनाने वाली कंपनी भी इसमें शामिल है। साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को माल एवं सेवा कर परिषद की अहम बैठक। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में टैक्स स्लैब में बदलाव पर हो सकता है फैसला। मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। बैठक में बजट और कृषि क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा बजट में कृषि पर फोकस होगा। 2024 से पहले सभी वादों पर बजट में रखा जाएगा खास ध्यान। आज दिल्ली के कई अस्पतालों में हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग कर रहे डॉक्टर्स की हड़ताल। आज पटियाला में शांति मार्च का नेतृत्व करेंगे सीएम केजरीवाल। भगवंत मान ने कहा पंजाब में जन विरोधी प्रयासों को कभी सफल नहीं होने देंगे। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बैठक में शामिल हुए सीएम योगी। जनविश्वास यात्रा के समापन पर रैली की तैयारियों पर हुई चर्चा। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओम प्रकाश राजभर की फिसली जुबान। बोले हम समाजवादी पार्टी की विदाई करके ही मानेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने IED को नाकाम किया। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया। हथियार और गोला बारूद बरामद। हैदरपुरा एनकाउंटर पर SIT जांच रिपोर्ट पर उठे सवाल। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कराई जाए न्यायिक जांच। आतंक पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना। कहा 370 खत्म होने के बाद वो लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे वो लोग अब अलग हो गए हैं। अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे वो आइसोलेट हुए हैं और उसी के साथ साथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। इसलिए इस तरह की घटनाएं एक भी नहीं होनी चाहिए, इसकी कोशिश होनी चाहिए है हमारी। कश्मीर में पहली बार आतंकवादियों की कुल संख्या 200 से कम हुई। काजीगुंड में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा घाटी में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। मुंबई में नए साल पर आतंकी हमला कर सकते हैं खालिस्तानी आतंकी। हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस। भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास निगरानी। आतंकी खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द। प्रमुख रेलवे स्टेशन पर 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। मुंबई में खालिस्तानी हमले की साजिश की जांच होगी। गृह मंत्रालय ने NIA को दिए आदेश। जसविंदर सिंह मुल्तानी समेत खालिस्तानी आतंकियों की होगी जांच। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। कुलगाम और अनंतनाग में 6 आतंकियों का काम तमाम। खतरनाक हथियारों का जखीरा भी बरामद। मारे गए आतंकियों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकियों की पहचान हुई। अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। आर्मी अफसर के साथ इंटरव्यू में बोली आतंकी की पत्नी। कहा युवाओं को भटका रहा है पाकिस्तान। लोगों से हथियार न उठाने की अपील की। देश भर में ओमाइक्रोन संक्रमितों की संख्या 1099 के पार। दिल्ली में 263 मामले। महाराष्ट्र में 450 से ज्यादा केस। ओडिशा में ओमाइक्रोन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से हड़कंप। राज्य में 5 नए केस आए सामने। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हुई। कोरोना की हुई तेज रफ्तार। दिल्ली और मुंबई में एक दिन में 2 गुने केस से दहशत। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने माना मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर। मुंबई में कोरोना की रफ्तार ने डराया। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3671 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 11360 हुई। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना की डरावनी रफ्तार। 24 घंटों में 38 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 7 महीनों का टूटा रिकॉर्ड। केरल में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 15 लोगों की मौत से दहशत। 2423 नए केस दर्ज किए गए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 20,000 के पार पहुंची है। नए साल के जश्न के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। मुंबई के कई इलाकों में जाने पर लगी है पाबंदी। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू।
मुंबई में नए साल के जश्न पर रोक लगी। होटल, पब, बार, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स कहीं पर भी जश्न मनाने की इजाजत नहीं। कमिश्नर ने सर्कुलर जारी किया। मुंबई में कोरोना और ओमाइक्रोन के बढ़ते संक्रमण के बाद लगी धारा 144। 7 जनवरी 2022 तक मुंबई में एक साथ 4 लोगों के खड़े होने पर पाबंदी। दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर बुधवार को 4300 से ज्यादा लोगों का कटा चालान। मास्क न पहनने वालों पर भी सख्ती। 9 बजे तक आज रात 9 बजे के बाद बंद होंगी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लोगों की एंट्री लेकर डीएमआरसी ने ऐलान इसे किया है। इसको लेकर दिल्ली में कोरोना पाबंदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा। संगम विहार इलाके में लोगों ने बसों पर पथराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया पथराव। दिल्ली मेट्रो के कोच में अब सिर्फ 25 यात्री सफर कर सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएमआरसी का फैसला। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ी सख्ती। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पार्क्स बंद रहेंगे। सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर भी रोक। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। कहा 33 दिनों बाद 10,000 से ज्यादा केस आए सामने। पिछले 3 से 4 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ी। बंगाल में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर ममता सरकार का बड़ा फैसला। यूके से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर रोक। 3 जनवरी तक जारी रहेगा प्रतिबंध। इंदौर में कोरोना नियंत्रण की तैयारियों को लेकर सीएम ने दिए जरूरी निर्देश। कोरोना के हालात पर कलेक्टर कमिश्नर के साथ की बैठक। राजस्थान सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की। 3 जनवरी से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर्स और सिनेमाघर। यूपी विजय पर लखनऊ में अमित शाह की बैठक। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन। यूपी के मुरादाबाद की रैली में विरोधियों पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा यूपी में पलायन करने वालों का पलायन हुआ, हमने विकास और सुरक्षा दी। यूपी के मुरादाबाद से गृह मंत्री अमित शाह की जीत की हुंकार। का यूपी में 300 से ज्यादा सीट पर जीत का मनाएंगे जश्न। मुरादाबाद की सभी 6 सीटों पर जीत का दावा ठोका। मुरादाबाद में गृह मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा अखिलेश सरकार में 700 दंगे हुए, अब दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं। आजम खान और अखिलेश यादव पर अमित शाह की तीखी टिप्पणी। कहा आजम खान ने गरीबों की 1000 एकड़ भूमि हड़पी। अखिलेश सत्ता में आए तो बाहर आएंगे आजम। यूपी की लड़ाई में निजाम पर सियासत गरमाई। शाह ने निजाम का बताया नया मतलब। कहा एन से नसीमुद्दीन, इमरान मसूद, जेड और ए से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी होता है। अमित शाह के निजाम वाले बयान पर सपा प्रवक्ता जितेंद्र त्रिपाठी का पलटवार। का जनता को असली मुद्दों से भटका रहे हैं शाह, इसीलिए नए नए बच्चों जैसे शब्द ले आते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विकास की बयार। महाराजगंज में सीएम योगी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा मोदी सरकार आने के बाद लोगों में विश्वास बढ़ा। महाराजगंज में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा पिछली सरकारें अराजकता को बढ़ावा देती थी, आज कोई दंगा नहीं कर सकता। पीलीभीत की रैली में दंगाइयों पर योगी का अटैक। कहा प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता क्योंकि सबको पता है दंगे में नुकसान किया तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी। यूपी केरल में अमित शाह का धुआंधार प्रचार। उन्नाव की रैली में विपक्ष पर करारा हमला। कहा बीएसपी और समाजवादी सरकार में सिर्फ एक जाति का विकास। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास किया। पीयूष जैन के खजाने की सेटलमेंट को डीजीजीआई ने बताया झूठा। कहा 52 करोड़ टैक्स देकर सेटलमेंट की बात झूठी। टैक्स जमा कराने की खबर भी बेबुनियाद। पीयूष के घर से मिला पैसा एसबीआई में जमा। कारोबारी पीयूष जैन पर 31.50 करोड़ जीएसटी चोरी के आरोप पर पीयूष जैन के वकील का बयान। बिना नोटिस दिए डीजीजीआई ने कार्रवाई की। वकील दीपक मालवीय कार्रवाई को गलत बताते नजर आए। यूपी कैश कांड को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी हमलावर। का 2017 से पहले की सरकार गरीबों का पैसा हड़पती थी, आज दीवारों से लूट का पैसा निकल रहा है। जेसीबी से भ्रष्टाचार का पैसा निकाला जा रहा है। अखिलेश यादव आज कन्नौज में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीयूष जैन पर बीजेपी के आरोपों पर दे सकते हैं जवाब। मिशन उत्तराखंड पर पीएम मोदी। हल्द्वानी में एम्स का शिलान्यास। उत्तराखंड को 17,500 करोड़ की सौगात। 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा हल्द्वानी के विकास के लिए 2000 करोड़ की योजना लाएंगे। ये उत्तराखंड के विकास का दशक है। पंजाब के बठिंडा में मुख्यमंत्री चन्नी की रैली के दौरान पुलिस और संविदा कर्मियों के बीच झड़प। रैली के दौरान हुआ हंगामा। पंजाब विधानसभा को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की धुआंधार प्रचार। चुनावों को लेकर वो कर रहे हैं। पटियाला में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के लिए मांगे वोट। 15 जनवरी के बाद चुनाव प्रचार में कूदेंगे राहुल गांधी। पंजाब और गोवा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल छुट्टी मनाने विदेश गए हैं। एमपी के डिंडोरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अखिलेश ने तुष्टीकरण से लोगों को छला, लेकिन मुख्यमंत्री योगी यूपी में राम राज जला रहे हैं।
महात्मा गांधी पर विवादित बोल का आरोपी कालीचरण कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर कालीचरण समर्थकों का जमावड़ा रहा। खजुराहो से हुई थी गिरफ्तारी। कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच तकरार। मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई। एमपी डीजीपी ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात की। कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल। रायपुर कोर्ट के बाहर जुटे कालीचरण के समर्थक। कालीचरण की गिरफ्तारी को गलत बताया, समर्थन में लगाए नारे। ग्वालियर में कालीचरण के समर्थन में उतरी हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला फूका। गोडसे जिंदाबाद के लगाए नारे। कालीचरण महाराज के समर्थन में उतरे लोग। इंदौर में समर्थकों ने विशेष पूजा की। कालीचरण के समर्थन में नारेबाजी की गई। संस्कृति बचाओ मंच ने किया कालीचरण की गिरफ्तारी का विरोध। छत्तीसगढ़ पुलिस पर नियम के विरुद्ध काम करने का आरोप। कालीचरण की गिरफ्तारी पर टकराव तेज हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी हुई। इनके हृदय में दूर से ही बसे हुए हैं। मजबूरी में महात्मा गांधी की जय बोलते हैं और विधि सम्मत कार्रवाई हुई है। कोई गलत कार्रवाई नहीं है। यदि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में जो पुलिस आई थी, मध्य प्रदेश की पुलिस कैसे आई थी? कालीचरण की गिरफ्तारी पर घमासान बढ़ गया है। एमपी के गृह मंत्री ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। कहा, गिरफ्तारी की प्रक्रिया गलत। गिरफ्तारी से पहले एमपी पुलिस को नहीं दी गई जानकारी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम बघेल से पूछे सवाल। कहा, राम को गोली देने वालों को कब गिरफ्तारी करेगी भूपेश सरकार? कालीचरण मामले पर कानून अपना काम कर रहा है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जवाब। कहा, जांच दल जांच करेगा। जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है की जाएगी। कालीचरण की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कानून अपना काम करेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट के पूर्व बैठक की। राज्यों ने केंद्रीय कर से ज्यादा पैसों की मांग की है। आम बजट पर राज्यों के सुझावों को सुना गया। कर्नाटक में सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे हिंदू मंदिर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बजट सेशन से पहले हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का कानून लाएंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश जो है वो शुरू हो गया है। 14 जनवरी तक रहेंगी छुट्टी। कश्मीर में फिर से लौटी पर्यटकों की बहार। 2021 में 6 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। गुलमर्ग पहलगाम में होटल पूरी तरह से बुक। यूपी के देवबंद में सीएम योगी के आगमन की तैयारियां तेज। 4 जनवरी को एटीएस कमांडो सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास। एमपी के मंदसौर में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में दुकानें बंद की। 12% जीएसटी कपड़े पर बढ़ाए जाने के विरोध में दुकानें बंद की। एमपी के मंदसौर में जिला प्रशासन और पुलिस ने एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की। प्रशासन ने करीब 25 करोड़ की सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुतला दहन पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। जमकर हुआ पथराव और मारपीट। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दरभंगा में कैशमैन के गार्ड की बंदूक से गोली चली। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। बदायूं में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से लाखों की चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रेवाड़ी के निजी स्कूल में शर्मनाक घटना सामने आई। एक नाबालिग छात्रा ने स्कूल के एक टीचर पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। 2 टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ हुआ केस दर्ज। बदायूं में 4 वारंटी और वांछित बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। काफी समय से पुलिस को थी आरोपियों की तलाश। फिरोजाबाद में हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। आगरा में कपड़े के शोरूम में आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के दहिसर में बैंक लूट की वारदात के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 8 घंटों के अंदर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने कैश और हथियार भी बरामद किए। यूपी के संभल में बंद बोरे में मिला महिला का शव। संदिग्ध हालत में मिले शव पर चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के खरगोन में टैंकर और एसयूवी गाड़ी में भीषण टक्कर। हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत 15 लोग जख्मी। गंभीर रूप से घायलों को इंदौर रेफर किया गया। यूपी के सहारनपुर में लापता कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार ने किसी भी तरह की रंजिश से किया इनकार। नए साल से पहले राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं का कहर। ठंड ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। घने कोहरे की वजह से सड़क पर वाहनों की थमी रफ्तार। वाराणसी में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तापमान 4 डिग्री लुढ़का। आग जलाकर रात काट रहे हैं लोग। ग्रेटर नोएडा में आयोजित ईवी एक्सपो 2021 में ओकाया हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च। ओकाया के इलेक्ट्रिक स्कूटर में
150 से 200 किलोमीटर की रेंज तक इसे चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड 60 से 70 प्रति घंटा। पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका, 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। यूक्रेन पर तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बात की। दोनों नेताओं में करीब 50 मिनट हुई बात। सेंचुरियन में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराया। टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।